नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और लगातार हमें सुन रहे होंगे। मैं आपकी दोस्त भाग्यश्री आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी YouTube चैनल में, जिसका नाम है वसुंधरा, कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ अनसुने किस्से में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप तक लेकर आती हूँ रेणुका जी की कहानियों को, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ रेणुका जी की एक और कहानी को आप तक। इस कहानी का नाम है रिटायरमेंट। तो आइए सुनते हैं मेरे साथ रेणुका जी की इस कहानी को। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आज मेरा एक विशेष आग्रह है आप सभी से कि कहानी को सुनने के बाद आप सभी मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इस कहानी को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि आप सभी के साथ साथ वे भी लुत्फ़ उठा सकें रेणुका जी की कहानियों का। तो आइए शुरू करते हैं रेणुका जी की कहानी रिटायरमेंट। सुबह 5 बजे जब आधी दुनिया सोई होती है, तब आधी दुनिया अलग अलग कारणों से जाग रही होती है। कोई रोजगार के लिए जाग जाता है तो कोई पूजा पाठ में लीन होता है। कुछ लोग सेहत के प्रति जागरूक होते हैं तो कुछ दिखावे के लिए ही उनका अनुसरण करने जाग जाते हैं। ऐसे ही दो लोग रोजाना पार्क में मिला करते हैं सुबह 5 बजे। थोड़ी ही देर में पौ फटने लगती है और उस समय शुद्ध शीतल हवा बह रही होती है। पक्षियों का कर्लव सुनकर लगता है कोई सौहर गाया जा रहा है। उस अनुपम लाली लिए सूर्य के स्वागत में जो बस अभी अभी उषा की गर्भ से जन्म ले रहा है, अनेक लोग जो पार्क में वॉक के लिए आया करते हैं वे साक्षी बनते हैं उस अलौकिक क्षण के। परंतु सोमनाथ जी के चेहरे पर इस बेला में भी शांति और आनंद नहीं दिखाई देता जो अन्य लोगों के चेहरे पर होता है। इसके ठीक विपरीत केशव जी का चेहरा हमेशा खिला हुआ सा रहता है। एक दिन केशव जी ने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या बात है सोमनाथ जी, आप सुबह सवेरे से ही झल्लाए हुए से नजर आते हैं, जबकि यहाँ इस वातावरण में तो सभी को आनंद प्राप्त होता है। केशव जी की बातें सुनकर सोमनाथ जी ने अपना दुखड़ा सुनाया कि किस तरह वे अपने बेटे बहुओं से परेशान हैं। लगभग 50 वर्ष की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब सारा दिन घर पर रहकर टीवी पर भगवत कथाएं सुनते हैं, पर न जाने क्यों बेटे अक्सर चिढ़े चिढ़े से रहते हैं। बहुओं पर इतनी धाक जमा रखी है कि 5 मिनट भोजन बनने में देर हो जाए तो सारा का सारा घर सर पर उठा लेते हैं, परंतु बहुएं फिर भी सम्मान नहीं करती। सोमनाथ जी आगे कहते हैं, किस्मत तो आप लिखवा कर लाए हैं केशव जी। आपकी गाड़ी तक आपके बेटे साफ करते हैं, मैंने अक्सर देखा है आते जाते। और एक हमारे घर में पानी भी मांग कर पीना पड़ता है। सोमनाथ जी की बातें सुनकर केशव जी मुस्कुरा दिए। लगभग 6:30 बज चुके थे। केशव जी ने कहा, चलिए आज साथ में चाय पीते हैं, और दोनों केशव जी के घर की तरफ चल दिए। घर में घुसते ही सोमनाथ जी ने पाया कि घर में पूर्ण शांति थी। घर के सदस्य शायद अभी तक उठे नहीं थे। केशव जी ने कहा, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाता हूँ। सोमनाथ जी ने तुरंत कहा, क्या चाय आप बनाएंगे? बहू मायके गई है क्या? और भाभी जी वे कहाँ हैं? सोमनाथ जी ने व्यंग भरे स्वर में पूछा। वे जान चुके थे कि घर की महिलाएं अब तक सोई हैं। केशव जी ने कहा, वे दोनों 7 बजे के आसपास उठती हैं। मुझे घर आते हुए 7 बज जाता है, परंतु आज आप साथ थे तो मैं पार्क से जल्दी लौट आया, अतः अभी तक वे दोनों उठकर नहीं आई हैं। केशव जी को बिना किसी क्रोध और शिकायत ऐसा कहते हुए सुनकर सोमनाथ जी को थोड़ा सा अजीब लगा। उन्होंने तुरंत कहा, सोई है तो क्या, आप तो जाग गए हैं, बहू को क्यों नहीं जगाते? खुद चाय बनाने की क्या जरूरत है? सोमनाथ जी की बात सुनकर केशव जी हंस दिए। अरे सोमनाथ जी, 2 कप चाय के लिए बहू को क्या जगाना? कोई बड़ा काम होता तो जगाना भी पड़ता। बेचारी सारा दिन नौकरों के पीछे भागती रहेगी,
रात में बेटा देर से आता है तो उसे भी सोने में देर हो जाएगी। फिर मैं घर जल्दी आ गया तो इसमें उसकी दिनचर्या को क्यों डिस्टर्ब करूं? आप बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ। दोनों चाय पी रहे थे कि इतने में बहू मुस्कुराते हुए आई और ससुर के साथ साथ सोमनाथ जी के पैर छूकर चली गई। थोड़ी देर में घर के बाकी लोग भी एक एक कर डाइनिंग टेबल की तरफ आने लगे। हॉल में बैठे सोमनाथ जी उधर से आ रही आवाजें सुनकर हैरान थे। सभी लोग आराम से बैठकर हंसते बतियाते हुए चाय नाश्ता कर रहे थे। ना बहू को रसोई में जाने की जल्दी थी, ना बेटों को काम पर जाने की हड़बड़ी। यह देखकर सोमनाथ जी ने पूछा, दुकान कितने बजे खोलते हैं आपके लाड साहब? 7:30 बजने को आए हैं और अभी तक यहाँ हंसी ठिठोली चल रही है। इतने में केशव जी मुस्कुराते हुए बोले, साहब दुकान वो नहीं, हम खोलेंगे, चलिए देर हो रही है। इतने में सोमनाथ जी ने देखा कि बेटा केशव जी के जूते साफ कर रहा है। तभी उनका ध्यान अपने जूतों पर गया, जो न जाने कितने महीनों से साफ नहीं हुए थे, ना ही इस पर उन्होंने कभी ध्यान दिया था। दोनों जूते पहनकर बाहर आए तो देखा बेटा गाड़ी साफ कर रहा था। यह दृश्य सोमनाथ जी के लिए नया नहीं था, वे अक्सर देख चुके थे। जवान बेटा यहाँ सुबह सवेरे आनंद से चाय पी रहा है और आप इस उम्र में दुकान खोलेंगे? रास्ते में जाते हुए सोमनाथ जी ने कहा। उनकी बातें सुनकर केशव जी बोले, उम्र अभी अभी तो 60 का हुआ हूँ, कौन सा बहुत बूढ़ा हो गया। वैसे भी इस उम्र में जल्दी उठकर व्यायाम करना और उचित दिनचर्या का पालन करना बेहद ज़रूरी है। मैं वैसे भी 4 बजे जाग जाता हूँ। 7 बजे पार्क से आकर घर बैठा भी रहता तो करता क्या? मैं इतनी जल्दी आकर दुकान खोल लेता हूँ तो बेटा भी भरपूर नींद ले पाता है। अभी चाय नाश्ता करके घर से निकलेगा तो दिन में न जाने भोजन का समय मिल भी पाए या नहीं। मेरा क्या है, मैं तो बेटे की दुकान आते ही घर चला जाऊंगा और आराम से भोजन कर दिन में नींद ले लूंगा। थोड़ी ही देर में केशव जी का बेटा दुकान आ पहुंचा। केशव जी ने सोमनाथ जी से कहा, चलिए हमारा काम खत्म हुआ, लेकिन ये क्या, यह रास्ता तो आपके घर नहीं जाता। सोमनाथ जी ने कहा, जी हाँ, यह रास्ता सब्जी मंडी को जाता है। सुबह ताज़ी सब्जियां अच्छे दाम में मिल जाती हैं यहाँ। केशव जी की बात सुनते ही सोमनाथ जी कहने लगे, तो क्या अब सब्जी भी आप खरीदेंगे? केशव जी ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप सब्जी नहीं खरीदते? यह सुनते ही सोमनाथ जी बोले, नहीं भला, मैं क्यों सब्जी खरीदूं? बेटों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, घर बसा दिया, वो जाने, उनकी गृहस्थी जाने। अब मेरी काम करने की नहीं, रिटायर होने की उम्र है। केशव जी ने चुपचाप सब्जी खरीदी और थैला गाड़ी में रखकर घर चल दिए। रास्ते में सोमनाथ जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने कल ही बहू बेटे की अकल ठिकाने लगाई है। कल शाम बहू ने खिचड़ी बनाई थी। पूछने पर पता चला कि गेहूं 4 दिन से भरे पड़े हैं, पर बेटे को चक्की तक ले जाने का समय नहीं मिला। तो मैंने कहा, अपने पति को उबले हुए गेहूं परोस देना थाली में अगली बार। याद रखिएगा, हमें 2 रोटी चाहिए, उसके लिए भी क्या आप गेहूं पिसवाने जाएं? इसी बीच वे दोनों केशव जी के घर पहुंच गए। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही बहू झटपट आई और गाड़ी से थैला उतारने लगी। यह देखकर सोमनाथ जी के आश्चर्य की सीमा न रही। जब वे घर जाते हैं तो कोई भी भागकर नहीं आता। जब तक खरी खोटी न सुनाई जाए, बहुएं पानी तक नहीं पिलाती। दोनों घर के अंदर बैठे ही थे कि बहू मुस्कुराती हुई पानी ले आई। थोड़ी ही देर में चाय नाश्ता आ चुका था। यह देखकर सोमनाथ जी के चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। तभी केशव जी ने धीरे से कहा, सोमनाथ जी, घर कोई सर्कस नहीं जहां हम रिंग मास्टर बनकर बैठे रहें और आशा करें कि सभी हमारे इशारे पर नाचेंगे। जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं तब तक यदि हम बेटे बहू की परवाह करेंगे, तभी बुढ़ापे में बेटे बहू आदर के साथ हमारी सेवा करेंगे। ताली दोनों हाथों से बजती है। और जहाँ तक रिटायरमेंट का प्रश्न है, मेरी सलाह है जीते जी कभी परिवार से रिटायर ना हो। ऐसा कहते हुए केशव जी ने टीवी ऑन किया।
टीवी ऑन करते ही देखा वहां संयोगवश श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक गूंज उठा। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण को करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है और कर्मयोगी मुझे अधिक प्रिय हैं। धन्यवाद।